पूरा देश आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है। हम सब इस जश्न में शामिल हैं, हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न में। ये 75 साल का जश्न है। बहुत कुछ इस देश ने पाया है, किया है, नए कीर्तिमान रचे हैं, ये सब जानते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद हो सकता है आप जानते हो सकता है आप नहीं जानते हो। मेरा नाम है संजीव पालीवाल और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। ये बात तो सभी जानते हैं कि युद्ध में अदम्य साहस, शौर्य, बहादुरी के लिए सैनिक को वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने प्रथम 3 वीरता पुरस्कारों परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र का औपचारिक ऐलान किया था। हालांकि इसे 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र के मेडल को किसने डिजाइन किया था? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। दरअसल परमवीर चक्र को डिजाइन करने का श्रेय किसी भारतीय को नहीं बल्कि एक स्विस महिला को जाता है। स्विस यानी स्विट्जरलैंड की महिला को। इस विदेशी महिला का नाम ईवा वॉन लिंडा मेडे डे मारोस था। नाम फिर से सुन लीजिए, ईवा वॉन लिंडा मेडे डे मारोस। जी, यही नाम था उस विदेशी स्विट्जरलैंड की महिला का। ईवा का जन्म 20 जुलाई 1913 को स्विट्जरलैंड के न्यू चैटल में हुआ था। ईवा के पिता आंद्रे डी मेडे मूल रूप से हंगरी और मां मोटे हेंजेल रूस की थी। मां के गुजर जाने के बाद ईवा अक्सर अपने पिता की लाइब्रेरी में चली जाती थी। लाइब्रेरी में ईवा का ज्यादातर समय किताबों के बीच बीतता। इसी दौरान लाइब्रेरी में ईवा का झुकाव भारतीय संस्कृति की तरफ होने लगा। 1929 में ईवा की मुलाकात विक्रम रामजी खानोलकर से हुई। विक्रम इंडियन आर्मी के कैडेट थे। वे ब्रिटेन के सेंट हर्ट्स में रॉयल मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गए थे। ईवा ने 1932 में विक्रम रामजी से शादी की और शादी के बाद सनातन धर्म अपनाकर अपना नाम ईवा से बदलकर सावित्री बाई खानोलकर रख लिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर सावित्री बाई को परमवीर चक्र तैयार करने का मौका कैसे मिला। दरअसल 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले सैनिकों के लिए सेना नए पदक तैयार कर रही थी। पदक तैयार करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल हीरालाल अट्टल को मिली थी। इन पदकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र का नाम दिया गया था। इसी दौरान मेजर जनरल अट्टर की मुलाकात सावित्री बाई से हुई। सावित्री बाई की चित्रकला देखने के बाद मेजर जनरल अट्टल ने उन्हें पदक डिजाइन का काम सौंपा। सावित्री बाई ने न सिर्फ परमवीर चक्र बल्कि महावीर चक्र और वीर चक्र और इसके अलावा अशोक चक्र के डिजाइन भी तैयार किए। पति विक्रम के निधन के बाद सावित्री ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया। 26 नवंबर 1990 को उनके निधन तक वो रामकृष्ण मिशन का हिस्सा रही। तो ये थी कहानी सावित्री बाई की, जिन्होंने हमारे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अशोक चक्र को डिजाइन किया और बताया। तो किस तरीके से वो भारत आई, शादी की, आपने जाना। तो आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। इस कहानी के बारे में, सावित्री की बाई के बारे में आपका क्या विचार है? आप हमें लिंक भेजिए, हमें फॉलो कीजिए। आज तक।